भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, लेकिन पिता महाराष्ट्र चले गए थे तो करीब 2 साल की उम्र में ही उन्हें पैतृक गांव जाना पड़ा था। शिक्षा के लिए उन्होंने बचपन से ही संघर्ष किया था। शिक्षा के लिए उन्होंने भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की यात्रा की थी, लेकिन सारी दुनिया घूमने के बाद भी उनकी कर्म भूमि राजधानी दिल्ली बनी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस भी दिल्ली के अलीपुर रोड के मकान में ली थी। अपने इस वीडियो में हम बाबा साहिब के जीवन में दिल्ली की यात्रा और यहाँ उनके निवास के दौरान क्या क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे। क्यों बाबा साहिब ने राजनीति छोड़ने के बाद महाराष्ट्र में रहने के बजाय दिल्ली में रहने का फैसला किया था और अपने अंतिम समय तक वो दिल्ली में ही रहे थे। जानते हैं कैसी थी अम्बेडकर की जिंदगी दिल्ली में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। बाबा साहेब अम्बेडकर 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर के रूप में चुने गए थे और उन्हें पहली बार विधि मंत्री के तौर पर दिल्ली आकर संसद में बैठने का मौका मिला था। साथ ही सरकार द्वारा बनाई गई संविधान सभा के 299 सदस्यों में से एक सदस्य बाबा साहेब अम्बेडकर भी थे। संविधान सभा में शामिल ज्यादातर सदस्यों को ये पता था कि बाबा साहेब से बेहतर कोई और संविधान तैयार करने के लायक ही नहीं है। राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक बाबा साहेब की सोच काफी दूरगामी थी और इसलिए उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। यहाँ की मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्यों में से बाबा साहेब अम्बेडकर ही सबसे अहम थे। उन्होंने अकेले ही पूरा मसौदा अपने हाथों से तैयार किया था, इसलिए भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान कहा जाता है। बाबा साहेब ने संविधान को न केवल तैयार किया बल्कि उसे देश का सबसे बड़ा संविधान भी बनाया। बाबा साहेब ने समाज में बराबरी लाने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें 370 का विरोध करना हो या फिर हिंदू कोड बिल का मसौदा संसद में पास करवाने की कोशिश हो। बाबा साहेब महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए और गरीब मजदूरों की भलाई की दिशा में कई कड़े कानून लेकर आए थे, लेकिन उन्हें संसद में अक्सर उनकी जाति के लिए भेदभाव का सामना करना पड़ता था। कांग्रेस और उनके साथ जुड़ी पार्टियां अक्सर बाबा साहेब की अवहेलना करती थी, लेकिन फिर भी बाबा साहेब ने अपना काम ईमानदारी से किया था। लेकिन हिंदू कोड को लेकर हुआ विवाद बाबा साहेब के गुस्से का कारण बना। उन्होंने संसद से बतौर कानून एवं न्याय मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। 6 अक्टूबर 1951 को बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के विरोध को देखते हुए संसद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था, जिससे वो संसद से बाहर निकल गए। लेकिन वो हमेशा से अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में 1952 के बॉम्बे नॉर्थ फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन में चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस की नीतियों के कारण बाबा साहेब को हार का सामना करना पड़ा था। 1954 में बाबा साहेब ने फिर कोशिश की भंडारा से उपचुनाव में फिर से लोकसभा में जाने की, लेकिन वहां भी कांग्रेस ने उन्हें मात दे दी थी। इस दौरान बाबा साहेब दिल्ली के 22 पृथ्वीराज रोड और एक हॉर्डिंग एवेन्यू जैसे आधिकारिक आवासों में रह रहे थे, जो कि उन्हें सरकार की तरफ से दिया गया था। लेकिन 1951 में संसद से इस्तीफा देने के बाद वो 26 अलीपुर रोड में से एक किराए के मकान में रहने के लिए अपनी पत्नी सावित्रीबाई अम्बेडकर के साथ शिफ्ट हो गए थे। बाबा साहेब 1951 से लेकर 1956 तक इसी घर में रहे थे, जहां वो अपनी पत्नी और अपने नौकर रंतु के साथ रहते थे। यहीं रहते हुए बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया था और बुद्ध एंड हिज धम्म किताब भी लिखी थी। बाबा साहेब इस दौरान अलग अलग स्थानों की यात्रा पर भी गए थे। उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ वक्त पहले बौद्ध धर्म भी महाराष्ट्र के नागपुर में अपनाया था, लेकिन अपनी मृत्यु के वक्त वो दिल्ली के निवास स्थान में ही थे, जहां 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का निधन हो गया था। हालांकि निधन के बाद उनके शरीर को मुंबई ले जाया गया था, जहां 7 दिसंबर को उनके बेटे यशवंत राव ने बौद्ध रीति रिवाजों से मुख्य अग्नि देकर उनका महापरिनिर्वाण पूरा किया था। आज अलीपुर में बाबा साहेब के घर को एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल संविधान के पन्नों के समान बनाया गया है, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जाना जाता है। यहाँ बाबा साहेब से जुड़े दिल्ली यात्रा के साथ साथ उनके जीवन के कई अहम पहलुओं को संग्रहित किया गया है। दिल्ली को बाबा साहेब की कर्मभूमि कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जहां बाबा साहेब के जीवन के करीब 1 दशक बीते थे। बाबा साहेब की दिल्ली यात्रा की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।